Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक का कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर है कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, क्या कारण है जो आप अपने पार्टनर से ही मिले हैं और यही पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में है, ऐसा क्यों है। ओके सो आज हम इस चीज़ के बारे में एक गाइडेड वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपके पास पाइल सिलेक्शन के लिए आपके बर्थ डेट्स हैं, अपने बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग आप इस पाइल की सिलेक्शन करेंगे। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे आप। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। ओके सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। लेट्स सी ओवर हियर। ओके आपके सामने ही मैं भी ये कार्ड्स देखने वाली हूँ बिकॉज गाइडेड वीडियो है तो ज़्यादा डिटेल में मैं आपको रीडिंग देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पहले से कार्ड्स निकाले हैं अपने एंजल्स और डिवाइन की प्रेजेंस में। सेल्फ मास्टरी का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड ये है आप लोगों के लिए। ओके व्हाट्स द नेक्स्ट कार्ड? King of Wands. Okay. What else? 2 of Swords. Okay. Knight of Pentacles. Page of Wands. Accelerated motion. Rest and regenerate. Lord का कार्ड है. Earth Guardian. The light of the world. The war of the roses. मिरर का कार्ड है यहाँ पर। ओके सोल फैमिली। ओके प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड है। ओके let me adjust the cards. Okay hold your vision का कार्ड है। चेंज का कार्ड है। पर्पस का कार्ड है। पर्पस का कार्ड है यहाँ पर। यिन यांग का कार्ड है। डोर टू स्पिरिट। इनडिसिजन का कार्ड। सो फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, क्या कारण है कि आप अपने पार्टनर से ही पूरी दुनिया में सिर्फ अपने पार्टनर से ही मिले हैं और उन्हीं के साथ आपको ये कनेक्शन फील होता है, उसका कारण क्या है। लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले तो आप दोनों की जर्नी का थीम ये है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले ही इस वजह से हैं कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर दें और अपने आप को सेल्फ मास्टर कर सकें, अपने चक्रास की अवेकनिंग कर सकें, आप अपने सोल पर्पस को समझ सकें। ये रिलेशनशिप इसी के अराउंड रहेगा। इस रिलेशनशिप में आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको बदलने ही आया है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं इस रिलेशनशिप में आप बहुत ही एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। इस रिलेशनशिप में ऐसा कभी भी नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस पार्टनर के साथ आप का मिलना और आप दोनों का एक दूसरे से टकराना ये डिवाइन का प्लान है, ठीक है। और आप इसी वजह से एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में आए हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली एक चेंज का रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप आपको कंप्लीटली चेंज कर देगा, आपके विजन को चेंज कर देगा। जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हैं आपने अपने अस्तित्व को पहचाना है, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं, आपने ग्रो किया है, आपने अपने आप को टूटता देखा है, आपने अपने आप को बिखरता देखा है, आपने इस रिलेशनशिप की वजह से अपने अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट चेंजेस देखे हैं जो एक कारण है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में इसी वजह से आए हैं। ओके द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पर्पस का कार्ड है।
इस रिलेशनशिप का एक डेफिनेट पर्पस है, पर्पस जो डिवाइन ने आप दोनों के लिए डिसाइड किया है। इसमें पर्पस ये है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे और फिर आप दोनों धीरे धीरे अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ेंगे। इस रिलेशनशिप का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि आप दोनों एक यूनियन में आकर अपनी एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इस रिलेशनशिप से अपनी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ये रिलेशनशिप आपको तपाने के लिए ही आपकी ज़िंदगी के अंदर आया है। अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज रेस्ट एंड रिजेनोवेट का कार्ड है। इस रिलेशनशिप ने आपको एक नया तरीका दिया है ज़िंदगी जीने का। आपने बहुत वक्त इस रिलेशनशिप में अकेले में बिताया। आप दोनों ने बेसिकली सेपरेशन देखी होगी। ओके, ये ज़रूरी नहीं है सेपरेशन में मैं डिवोर्स की बात कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ ना हों, अकेलापन फील होता होगा। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है इसमें आपने सॉलिट्यूड की एनर्जी बहुत ज़्यादा देखी है। आपने बहुत वक्त खुद के साथ बिताया है और ये आपको वक्त बिताना भी होगा, तभी आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें आपकी जर्नी पहले स्टार्ट होगी और आपकी पार्टनर की बाद में। ओके, ये उस तरह का रिलेशनशिप है जहाँ पर आप भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होंगे और आपके पार्टनर भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होंगे। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज यिन यांग का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में यूनियन इस 3D में पॉसिबल हो चाहे ना हो, लेकिन आप दोनों का यूनियन 5D में डेफिनेटली होता है। यहाँ पर यूनियन होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो केस टू केस पे डिपेंड करती है। मतलब हर एक इंसान के अपने अपने अलग अलग रिलेशनशिप की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके सोल पर्पस के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब हम जनरल रीडिंग करते हैं तो आपको उससे सिर्फ एक आइडिया लग पाता है। आप दोनों के केस में यूनियन होगा कि नहीं होगा ये आपकी पर्सनलाइज रीडिंग में ज़्यादा क्लैरिटी होती है इस चीज़ की। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ये रिलेशनशिप आपको इतना बदल देता है कि आपके अंदर एक यूनियन विद डिवाइन ज़रूर होता है। ओके, जो भी पार्टनर इस रिलेशनशिप में ज़्यादा वक्त अकेले में बिताता है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करता है, लो फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट नहीं करता है, उस पार्टनर का यूनियन विद डिवाइन डेफिनेटली होता है। ओके, ये भी कारण है कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब तक आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं आते हैं, आप इतने कंफर्टेबल जोन में होते हैं कि आप बिल्कुल भी कभी सोचते नहीं हैं कि आपको मेडिटेट करना है, आपको कोई वक्त अकेले में स्पेंड करना है, कोई मी टाइम के बारे में आप नहीं सोचते, आप अपनी लग्जरीज़ के पीछे भागते हैं। लेकिन जब ये पार्टनर आपको अंदर से बिल्कुल ही चेंज कर देता है, तोड़ देता है इन स्पाइट आई वुड से, तो आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आता है कि आप डिवाइन की तरफ को डेफिनेटली खुद ब खुद ही झुक जाते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज इनडिसिजन का कार्ड है। एक्चुअली क्या है आप दोनों के इस रिलेशनशिप के अंदर कि आप बहुत ही इनडिसिसिव हो जाते हैं जब आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में आते हैं। वो इनडिसिजन की एनर्जीज क्यों होती हैं? वो इस वजह से होती हैं कि आप दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ की चॉइस तभी करते हैं जब आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करते हैं। और आप वो चॉइस किस तरह से कर पाते हैं मैं बताती हूँ। जैसे हमारे पास बर्थ टू डेथ के बीच में एक सी होता है, दैट इज़ अ चॉइस। ठीक है, अब जब आपके पार्टनर आपको इतने सारे ट्रिगर्स दे देते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस आती हैं। या तो आप अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाएंगे और लोअर फ्रीक्वेंसीज की तरफ को बढ़ जाएंगे, या फिर आप एक हायर पाथ की तरफ को चले जाएंगे जहाँ के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप उस पाथ के बारे में कुछ भी समझते नहीं हैं, लेकिन आप के अंदर जो आपकी इंट्यूशन है वो आपको इतना कंप्लीट गाइड करती है कि आपको हायर सेल्फ की तरफ को बढ़ना है, तो आप उस बात को अटेन करते हैं। और मैक्सिमम लोग जो इस जर्नी के अंदर होते हैं वो सेकंड ऑप्शन अननोन पाथ को अपनाते हैं। इस दोराहे की सिचुएशन में आते ज़रूर हैं सभी के सब जो इस
पाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं, सब आते हैं इस इनडिसीजन की एनर्जी में। बट बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ को चले जाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं और लोअर फ्रीक्वेंसीज में एंटर कर जाते हैं। ओके, तो इनडिसीजन भी इस रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज डोर टू स्पिरिट। ये रिलेशनशिप आपका यूनियन विद डिवाइन, यूनियन विद योर सेल्फ, इस तरह के पर्पसेस को फुलफिल करता है। आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण ही ये रिलेशनशिप होता है। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आपकी सोच को बदलने, आपके विजन को बदलने, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालने और आपको याद करवाने आते हैं कि आपने ये जन्म क्यों लिया है। वो आपको यहाँ पर ट्रिगर्स देने ही आते हैं। ओके, और ये मत सोचिए जब ट्रिगर का वर्ड आता है तो सभी के सभी ट्विन फ्लेम्स होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो सब लोग हैं जो यहाँ पर एक डेफिनेट पर्पस के लिए आए हैं। डेफिनेटली इसमें रियल ट्विन फ्लेम्स भी इंक्लूडेड हैं, जो विजिबल ट्विन फ्लेम्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, सोलमेट्स भी इंक्लूडेड हैं। आपका विजन सोलमेट्स को लेकर इस तरह का है कि सोलमेट्स में तो यूनियन होता ही होता है। सोलमेट्स कभी कभी अपने ज़िंदगी के अंदर आपको ऐसे ट्रिगर्स देंगे कि आप अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ना शुरू कर देंगे इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इनटू यूनियन विद ईच अदर। ठीक है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर दुनिया के लिए काम करने आए हैं, ना कि अपनी लाइफ को अबंडेंस से जीने यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वजह से इस स्थिति में फंस जाते हैं कि आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, लाइक आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है, आपके अंदर चीज़ों के लिए वेट करना नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आप को ये रिलेशनशिप सिखा देता है और आप इंतज़ार करते करते उन सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। आप इस चीज़ की वेट करते रहते हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, और उतने में आप खुद को ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये आपकी जर्नी का ही पार्ट है और आपको और आपके पार्टनर को इस जर्नी को कवर करना ही पड़ता है। इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये बाय चॉइस नहीं है कि आप इस जर्नी से बाहर निकल पाएंगे, ये बाय चॉइस नहीं है कि आप इस जर्नी में आ पाएंगे। हाँ, जब आप इनडिसीजन की एनर्जीज में आते हैं और अगर आप वो पाथ चूज करते हैं कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं, तो आपको जिंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि आप अपने सोल पर्पस को हिट करते हैं। ज़रूरी नहीं होता है फिर कि आपके पार्टनर ही आपको ट्रिगर दें, आपकी ज़िंदगी आपको ट्रिगर देने लग जाती है, बिकॉज यहाँ पर आप डिवाइन की मर्जी से आए हैं और डिवाइन ने आपके लिए अगर कोई सोल पर्पस रखा है तो आपको वहाँ तक वो पहुँचाएंगे भी। फिर आप ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण क्यों है। ओके, या तो आप इन ट्रिगर्स को समझ जाइए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके अंदर पेशेंस लेवल की मैं बात करूं तो 0 पेशेंस लेवल है। देखिए, एनर्जी जो होती है वो कोई मैजिक नहीं होता है। जो भी इंसान आपको ये चीज़ बोलते हैं कि आपका काम 2 दिन में बन जाएगा, आपका काम 7 दिन में बन जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। एनर्जी की जो चैनलाइज करने की टेंडेंसी है, या हम उसको चैनलाइज करते हैं, या हीलिंग के दौरान जब हम चैनलाइज करते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त इस वजह से लगता है कि एनर्जी को डायरेक्शन तो दे सकते हैं लेकिन एनर्जी एक्ट अपने अकॉर्डिंग करती है। हाउ कैन यू बाउंड एन एनर्जी, आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप में पेशेंस, आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने पेशेंस रखना सीख लिया है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप में उस चीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक है, आपके पार्टनर की तरफ से ये कैरेक्टरिस्टिक है। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाने के लिए आए हैं। ओके, आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को क्लियरली नहीं रख सकते हैं। इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के सामने आपको अपने हथियार डालने ही पड़ते हैं, आपको एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आना ही पड़ता है, क्योंकि आपके पार्टनर इतने स्टबन हो जाते हैं कि आपको एक बैकफुट लेना पड़ता है, और जब आप वो बैकफुट लेते हैं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है।
ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि इस जर्नी का मकसद ही ये है कि आप इस दुनिया में बहुत लोगों की मदद करने आए हैं और आपको वो मदद करनी है। आपको अपने अंदर एक ऐसी लाइट पैदा करनी है कि आप दुनिया को रोशन कर सकें। आपके पार्टनर का आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद यही है कि आप अपने अस्तित्व को पहचानें, और ये आप कर पाते हैं जब आप इस जर्नी के अंदर होते हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज अर्थ गार्डियन का कार्ड है। आप के अंदर अहंकार का भाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा चेंज कर देते हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर आपकी ज़िंदगी टिकी होती है वो चीज़ें ही आपके अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। लाइक आपकी पहले ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती होंगी ज़िंदगी से, अब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे आफ्टर योर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपके अंदर सारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगी, आपके सारे इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे। अब आप मुझे कहेंगे मैम अगर इमोशंस ही खत्म हो जाएंगे तो ये किस तरह की जर्नी है? यहाँ पर आपको इमोशनल होकर नहीं चलना है इस जर्नी के अंदर। इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं दूसरों से। इस जर्नी के अंदर आपको ही देना होता है। आप दूसरे से यहाँ पर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक आसान ज़िंदगी नहीं होती है उन लोगों की जो इस तरह की जर्नी के अंदर होते हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में आपको ही चार्ज लेना पड़ता है अथॉरिटी के साथ। आपको चीज़ों को उसी तरह से समझना पड़ता है जिस तरह से डिवाइन आपको गाइड करते हैं। इस रिलेशनशिप के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू करना पड़ता है। आप अगर सोचते हैं कि आप ही इस रिलेशनशिप में देते जाएंगे तो आपको वापस कब मिलेगा, ये आपके पाने की जर्नी नहीं है। आपको इस रिलेशनशिप में बहुत एक्सट्रीम में जाकर कुछ वापस मिलेगा, अदरवाइज आपको इस रिलेशनशिप में देना ही देना है। क्योंकि जब तक आपकी गिविंग टेंडेंसी नहीं बढ़ेगी तो आप अपने सोल पर्पस को किस तरह से पूरा कर पाओगे? आप अगर अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आप किस तरह से अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाओगे? तो इस तरह की ये जर्नी है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर इसी वजह से आए हैं ताकि आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान सकें, और वो इस तरह के ट्रिगर्स आपको देते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और आपके साथ इन सेपरेशन पहले आते हैं और बहुत एक्सट्रीम केसेस में जाकर यूनियन होता है। अदरवाइज इस केस के अंदर हर एक पर्टिकुलर पर्सन का अलग अलग स्टेट होता है यूनियन का। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या हमारे पार्टनर का यूनियन होगा, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, वो आपके सोल पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। आप दोनों यहाँ पर किस तरह का सोल पर्पस पूरा करने आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यूनियन होगा कि नहीं होगा। जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं उनका यूनियन नहीं होता, उनका यूनियन डेफिनेटली 5D में होता है। कुछ सोलमेट्स का यूनियन होता है, अदरवाइज ये पर्सन टू पर्सन आप दोनों की पर्सनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो द अदर कार्ड ओवर हियर इज, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले मैं आपको ये कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ। आप अपनी डायरेक्शन में चल रहे थे और आप इस तरह से अपनी डायरेक्शन में चल रहे थे कि आपको आपकी डायरेक्शन से कोई चेंज कर सके, कोई डेविएट कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ओके, और आप बहुत ही यूनिडायरेक्शनल होकर अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट होकर आगे की तरफ को बढ़ रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन जब से आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आई, बहुत सारे चैलेंजेस को आपने फेस किया, आपकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो गई। आप अपनी ज़िंदगी में खुद को ढूंढने लगे क्योंकि आपका अस्तित्व कहीं ना कहीं मिटने लगा। आप अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आने लगे, आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड होने लगे। लेकिन जब उन्होंने आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया तब आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की, और आपने इतनी खूबसूरती के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज की कि आप अपनी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंट हो गए। आपको उनसे पहले बहुत ही स्टेबल प्रपोजल की एक्सपेक्टेशंस रही हैं, लेकिन जब आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरती के साथ कि आपको पता लग गया कि ज़िंदगी के अंदर सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, दूसरा इंसान ही सब कुछ नहीं होता है, आप अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ने लगे। आपके पार्टनर ने ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में या आपके जीवन में लाए हैं, जिसकी वजह से आप
अपने आप को नहीं आज पहचान पा रहे हैं कि आप वही इंसान हैं जो पहले इतने कंफर्टेबल होकर रहते थे और आज आप हर एक हार्ड टाइम के लिए तैयार हैं। ये मकसद रहा है आपके पार्टनर का आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। ओके, आपके पार्टनर ने ये आपकी ब्लॉकेज को तोड़ा है। मतलब आप अपने विजन को लेकर इतने ज़्यादा अडिग थे कि आप अपने विजन को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते थे। आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थे कि आप किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट चाहते थे। आपने अपने विजन को बहुत कहते हैं कि जिसको कॉन्फिडेंस तो अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करके रखा था। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल ही अंदर से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने आपको ऐसे ऐसे ट्रिगर्स दिए कि जो आपके पक्के थॉट्स थे वो भी इवन ख़त्म हो गए और आज आप बहती हुई नदी जैसे हैं। और जो लोग अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं, यकीन मानिए आप इतने निर्मल हो जाएंगे कि लोगों की हेल्प करेंगे। उस पानी से लोगों की प्यास बुझेगी, उस पानी से लोग अपने आप को तृप्त महसूस करेंगे। आपकी एनर्जी इस तरह की हो जाएगी। ओके, ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इस वजह से आया है, आपके पार्टनर इस वजह से आए हैं और आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पैरिटी ही प्रॉस्पैरिटी लाने के लिए आए हैं। अब आप कहेंगे इतना सेपरेशन देखने के बाद प्रॉस्पैरिटी कैसे आ सकती है? जो लोग ट्रांसफॉर्म हो गए हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब तक वो इस रिलेशनशिप में रहे हैं, एक्सपेक्ट करते रहे हैं अपने पार्टनर से, तब तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सुख नहीं देखा। जैसे ही उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, वहाँ से उन्हें ये भी पता लगने लग गया कि आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पैरिटी, अबंडेंस धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है, या कई लोग तो अभी अबंडेंस की एनर्जीज में होंगे। सो ऐसे है ये जर्नी। ये जर्नी उतनी आसान जर्नी नहीं है। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। मिरर का कार्ड है। अब यहाँ पर तो सब लोगों का एक ही होगा, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, इसका मतलब मैम मिरर का मतलब ये नहीं होता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। आपके पार्टनर ही आपको ट्रिगर करेंगे, आपके पार्टनर ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको ट्रिगर कर सकता है। सिर्फ ये आपके पार्टनर की टेंडेंसी है कि वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपको ट्रिगर्स देने ही आपकी लाइफ के अंदर आए हैं ताकि आप अपनी बेटरमेंट के लिए चेंज हो सकें, आप अपनी सोल पर्पस की तरफ को बढ़ सके। सोल फैमिली, आप दोनों एक ही सोल फैमिली से हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप सोल टू सोल अपने पार्टनर से कनेक्टेड फील करते हैं इवन इफ़ यू आर इन सेपरेशन। और जब आप अपने सोल पर्पस की तरफ को मूव करने लगते हैं, जो लोग सच में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वो अपने पार्टनर के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचेंगे। वो अपने पार्टनर को थैंक यू ही कहेंगे कि आपने इस तरह से हमें ट्रांसफॉर्म किया है। और जो लोग नीचे ये लिखते हैं कि काश मेरा पार्टनर मर ही जाए, क्या काश मेरे पार्टनर को ये हो जाए, आप लोग बहुत लो एनर्जीज में हैं। प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए। आपको ये सारी बातें समझ ही नहीं आएंगी। आपके लिए ये सारी चीज़ें एकदम वेस्ट हैं अनटिल एंड अनलेस आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करेंगे। यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप अपनी किसी पर्सनलाइज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, किस तरह से आप लोगों के इस रिलेशनशिप की जर्नी है, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहला कार्ड मदर अर्थ का है। नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो व्हाट एल्स? हार्ट चक्रा का कार्ड है, डिस्ट्रप्शन का कार्ड है, हंटर का कार्ड है, वाइट विच का कार्ड है, विंग्ड मैसेंजर्स का कार्ड है। ओके, विशेस फुलफिल्ड का कार्ड है यहाँ पर। व्हाट एल्स? लीप का कार्ड है, आकाश का कार्ड है। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून का कार्ड है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, गिल्ट। ओके, फेलियर, रेस्ट एंड रिजनरेट, एनवी, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपको ग्राउंडेड करने आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में आने का मकसद ही ये है कि वो आपको ग्राउंडेड करने आए हैं। वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन बनाने आपकी ज़िंदगी के अंदर आए हैं, लेकिन ये डीप कनेक्शन ऐसे ही नहीं बनेगा। इस डीप कनेक्शन को बनाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस से आपके इस रिश्ते को गुजरना होगा। ओके, आप शायद अपनी ज़िंदगी में हमेशा फेलियर से डरते रहे हैं, ठीक है? आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये जो आपकी लो फ्रीक्वेंसीज हैं, इन्हें चेंज करने आपके पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आए हैं। वो चाहे गलत करके आपको चेंज कर रहे हैं, चाहे वो आपको गलत से ट्रीट कर रहे हैं, उसका सबका रीज़न यही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने लोअर एनर्जीज़ को कभी सोचा ही नहीं, उस चीज़ को कभी पहचाना ही नहीं, ठीक है? आप कभी अपनी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहते थे। आपके इस रिलेशनशिप में अगर सेपरेशन का फेज़ भी आया है तो वो आपको यही याद करवाने के लिए या आपको यही रियलाइज़ करवाने के लिए आया है कि हर बार जीत आपकी होगी, ऐसा नहीं है। आप जब तक इस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये रिलेशनशिप आगे की तरफ को नहीं बढ़ेगा। अब अगर आप फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर गिल्ट भी नहीं रहता है, ठीक है? आप किसी चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करते हैं क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम, जिस चीज़ को आप मानते हैं, सिर्फ आप उसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं जो आपके ग्रोथ को रोक रही है। और आपके पार्टनर आपके अंदर इस जज्बे को पैदा करने आए हैं कि हाँ, अगर गलती हो गई है तो उसे मान लेना चाहिए, उसे रियलाइज़ करना चाहिए और उसके लिए पछतावा भी होना चाहिए, ठीक है? आपके पार्टनर आपकी जितनी भी लो एनर्जीज हैं, जितनी भी लो फ्रीक्वेंसीज हैं, उन्हें निकालने आपकी लाइफ में से आए हैं। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एक तूफान बन के आए हैं। आपके पार्टनर ने आपकी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल ही ऐसे चेंजेस ला दिए हैं जिनकी आपको कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने में पहले बहुत डिफ़िकल्टी आती थी, अब हालात ही ऐसे बन गए हैं कि आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी ही होंगी। ओके, आप क्योंकि कहीं ना कहीं लोअर एनर्जीज़ में एक्ट किया है, आपके अंदर कंपैरिजन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं। आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना, अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर आना। आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज़ मत बताना कि मैम हमारे अंदर ये फीलिंग्स नहीं हैं। आप भी जानते हैं आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, क्या नहीं हैं, लेकिन एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो मुझे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ते हैं। अगर कोई करेक्टरिस्टिक आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो दूसरे के साथ भी मैच ना करे। तो लेट पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, ओके? सबके लिए होती है जनरलाइज रीडिंग। तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि गुस्सा करना, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप अपने आप को एक लोअर फेज में नहीं देख सकते थे। उस एनर्जी को तोड़ने आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी के अंदर आए हैं,
ठीक है। आपको हमेशा ये रहा है कि शायद दूसरे लोग मुझे देखकर जेलस फील करते हैं, दूसरे लोग मेरे साथ कंपटीशन खड़ा करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये आपका ही थॉट पैटर्न है। इस थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी के अंदर आए हैं, ओके। और आपके पार्टनर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आप ना चाहते हुए भी कुछ वक्त अकेले में गुजार रहे हैं और आपको ये वक्त अकेले में गुजारना भी पड़ेगा। द रीज़न इज़ दैट तभी आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर जर्नी आप दोनों की नहीं है, इस रिलेशनशिप के अंदर जर्नी सिर्फ आपकी है। पाइल नंबर 1 पीपल के लिए जर्नी उन दोनों की है, यहाँ पर जर्नी सिर्फ आपकी है। आप जब तक अपनी लोअर फ्रीक्वेंसीज को, लोअर एनर्जीज को ओवरकम नहीं करेंगे, आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इस केस के अंदर जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप लोगों का यूनियन डेफिनेटली होता है, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद ये यूनियन होता है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल ही अंदर से बदलने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आपके अंदर अगर कोई भी अहंकार का भाव है या आप ग्राउंडेड नहीं हैं, तो आपको ग्राउंडेड बनाने आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी के अंदर आए हैं। उनका आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद ही ये है कि आप अपने अस्तित्व को पहचाने, अपनी क्वालिटीज़ को पहचाने और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो आप में। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जितनी भी लो एनर्जी की आदतें हैं, वो आदतें अंदर से ख़त्म हो जाएं, ओके। द अदर कार्ड ओवर हियर इज हार्ट चक्रा का कार्ड है। आपके पार्टनर और आप दोनों ही हार्ट से हार्ट कनेक्टेड हैं और आपको अब जो पेन भी सबसे ज़्यादा, अगर सेपरेशन में हैं आप, तो आपको पेन भी सबसे ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा पर ही होता है। लेकिन आप भी अंदर से कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हैं कि आपके पार्टनर आप तक वापस डेफिनेटली आएंगे। हालात चाहे जो भी हों, वो आप तक डेफिनेटली वापस आएंगे। आपको इमोशनल करके आपके पार्टनर आपके अंदर बदलाव लाएं, ये इस तरह की जर्नी है। आपके पार्टनर आपको जो चेंजेस में देखना चाहते हैं, या डिवाइन जो आपको चेंजेस में देखना चाहते हैं, वो आपको इमोशनल करके देखना चाहते हैं। आप जब से अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में आए हैं, आप काफ़ी इमोशनल हो गए हैं और आपके इमोशंस पीक पर पहुंच गए हैं। अगर आप सेपरेशन फेज में हैं, तो आपसे ये सेपरेशन बर्दाश्त ही नहीं हो रही है और इन इमोशंस की वजह से आप अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप अपनी लोअर एनर्जी से कभी भी नहीं निकल पाते, ओके। और जब आप अपने आप को चेंज कर लेंगे, आप अपनी ये लोअर एनर्जीज को छोड़ देंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वो इतनी ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। यहाँ पर आपके अंदर जो 3D की एनर्जीज हैं, अगर वो जो 3D की एनर्जीज हैं बहुत ही ज़्यादा लो टाइप की हैं, लो टाइप की कैसे, किसी की पीठ पीछे बात करना, गुस्सा ज़्यादा करना, ओके, और जेलस फील करना, ये जो सारी आदतें हैं, अगर इनके ऊपर आप कंट्रोल कर लेंगे तो ये रिलेशनशिप अपने कंक्लूजन पर आ जाएगा। आप दोनों की जर्नी एक दूसरे के साथ ही लिखी है। आप दोनों यूनियन की एनर्जीज में डेफिनेटली एंटर करेंगे। तो इसमें अगर डिले हो रहा है तो वो आपकी वजह से हो रहा है। अगर आपका पेशेंस लेवल नहीं है, अगर आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते, अगर आप सहनशीलता से नहीं चलना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं, तो इस रिलेशनशिप में यूनियन होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। और अगर यूनियन हो भी जाए तब भी आप सेपरेशन के फेज में आ जाते हैं, अगर आप अपने आप को नहीं चेंज करते हैं तो। हंटर का कार्ड है, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। आपकी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखने की जो ये आदत, ये सारी चीज़ों को आपको ट्रैक डाउन करना पड़ेगा। आपको इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इन आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो इस रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं हो सकती है। तो आपके पार्टनर आपके अंदर इन चेंजेस को लाने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत लाइटली जीना है। आपको अपनी ज़िंदगी को एक मिस्टीरियस लाइफ नहीं बनाना है। आपको अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेकर आना है। अपने आप के अंदर एक ऐसे चेंज लेकर आने हैं जो आपकी पर्सनालिटी से दूसरों को रिफ्लेक्ट हों, ओके।
पर्सनालिटी के बेसिस पर ही रिलेशनशिप टिकते हैं, पर्सनालिटी के बेसिस पर ही रिलेशनशिप की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, और ये बदलाव कोई स्पिरिचुअल बदलाव नहीं है, ये बस जो आपकी नॉर्मल सिचुएशन है, जो आपकी आदतें, कई लोगों की आदत होती है शक करना, वो आपके अंदर शायद है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके पार्टनर आपसे इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे कि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, इस रिलेशनशिप से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई शुरुआत करने ही आए हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहे हैं। उनका आपकी ज़िंदगी में आना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहा है। आपके इमोशंस को हिलाया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है। ये ट्रिगर्स वो वाले ट्रिगर्स नहीं है कि आप इमोशन लेस हो जाएंगे, नहीं, इस रिलेशनशिप में आप और ज़्यादा इमोशनल होते जाएंगे। ओके, तो अगर आप ऐसे हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको सिर्फ अपने आप को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब बातें करते हैं और आपकी काम जो है वो आपकी बातों से मैच नहीं होता है, मीन्स ये भी हो जाएगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, उन आदतों को भी कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज, आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली होता है। आप दोनों यहाँ पर यूनियन की एनर्जी में इस 3D लेवल पर ही आते हैं। मैरिज, कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ एक सुखी जीवन, इस तरह की एनर्जीज में आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली आता है। आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी लो एनर्जीज को ठीक करने ही आए हैं आपकी लाइफ के अंदर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये जो आपकी डिफेंसिव नेचर है ना, यही आपके रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मीन्स जैसे कि आपकी आदत होगी कि अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बता रहे हैं तो आप उन्हें गलत साबित करेंगे और अपने आप को ठीक प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर कोई फ़ायदा नहीं है कि मैम हम ऐसे नहीं करते। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी सारी कन्वर्सेशंस को याद कीजिए, आप डेफिनेटली ऐसा करते होंगे और आपके पार्टनर को ये चीज़ें नहीं पसंद हैं। और जब तक ये चीज़ें बदलेंगी नहीं, तब तक आपकी मैरिड लाइफ या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर थोड़े थोड़े चैलेंजेस लेकर आए हैं। ये डिवाइन से ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं इनको पार करना वो सिर्फ आपका काम है, आपके पार्टनर का काम यहाँ पर नहीं है। तो अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि यहाँ पर जितने भी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो आपको पार करने होंगे। अगर आप उन्हें पार करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी, आपके पार्टनर आपकी हर एक डिज़ायर को पूरा करेंगे, आपके पार्टनर आप कि हर एक इमोशनल डिज़ायर, आपकी मेंटल डिज़ायर, आपकी ज़िंदगी के ड्रीम्स, उनको पूरा करेंगे। तो इसमें थोड़े से सिर्फ चेंजेस आपको अपने अंदर लेकर आना है, अपनी एनर्जी के अंदर लेकर आने हैं। अगर आप इसे लाने में सक्षम हुए तो आपके रिलेशनशिप जैसा किसी और का रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पर आकाश का कार्ड है। जैसे कि मैंने बताया कि ये डिवाइन से ब्लेस्ड रिश्ता है, लेकिन डिवाइन की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। आपका यहाँ पर कुछ ऐसा पर्टिकुलर सोल पर्पस नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीने आए हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज लीप का कार्ड है। यहाँ पर भी आ रहा है यू गो फर्स्ट। आपको पहले एक स्टेप लेना पड़ेगा, तब यूनिवर्स विल कैच यू, तब यूनिवर्स आपकी सारी विशेस को फुलफिल करेंगे। अगर आप अपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे गो थ्रू नहीं करेंगे, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी को पीछे छोड़कर आगे की तरफ को नहीं बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स विल नॉट ब्लेस यू, तब आप प्रॉब्लम में ही रहेंगे। अगर आप अपने आप को लाइट बना लेंगे, अपने आप के ऊपर ज़्यादा बैरियर्स या फिर ब्लॉकेजेस को कैरी नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स की एनर्जी आपको हमेशा हमेशा सपोर्ट करेगी और आपका ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा।
आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी के अंदर यही चेंजेस लाने के लिए आपकी लाइफ के अंदर आए हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप यूनियन तक डेफिनेटली जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन पहले जो स्टेप है वो यूनिवर्स नहीं लेंगे, वो आप लेंगे। अगर आप अपने आप को हायर एनर्जीज की तरफ को लेकर जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही खूबसूरत बदलाव आएंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।